हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन के दरमियान कोई कंपटीशन चल रहा है जहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि माहिर और मीरब में सबसे ज्यादा स्टूपिड कौन है। दोनों ड्रामों के अंदर ये कैरेक्टर्स अपना वर्ड्स शो करा रहे हैं और इस चीज को साबित कर रहे हैं कि जैसे शायद राइटर ने बहुत ही फजूल कैरेक्टर लिखने की इंटेंशनली कोशिश की। और एक बड़े मजे की चीज है कि मुझे प्यार हुआ था में लोग गोली से नहीं मरते बल्कि माहिर की अदुगिन से मरते हैं। राउंड 1 फाइट। हादोकेन। You lose. राउंड 2 फाइट। हादोकेन। You lose. फाइनल राउंड फाइट। हादोकेन। You lose. अरे भैया ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पर अगर आपकी डाइट अच्छी ना हो या ऐसे में आप उम्र के उस हिस्से में हो कि जहाँ पर कोई बहुत बड़ा सदमा आपकी जान ले सकता है, लेकिन यहाँ पर तो तीनों बंदों के साथ एक टाइम पे सेम ही तरह का अटैक हुआ। पता नहीं माहिर का बाप क्यों बच गया, फिलहाल कौन सी बड़ी बदनामी उसकी देखने को रहेगी। लेकिन हाँ, टीजर में वो ये जरूर कह रहा है कि जिन सबकी वजह से हमारा ये हाल है, मुझे मुंह टेढ़ा करके बोलना पड़ रहा है, तुम अभी भी जाकर उनसे मिल रही हो। असल में ना मैं बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि लेटेस्ट ड्रामास के अंदर ये चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं। बेसिकली दे वांट टू हुक यू। स्टोरी कोई सच खास है नहीं, कंटेंट के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए नहीं है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी दिखानी है तो डायरेक्शन प्रोडक्शन के ऊपर अच्छा खासा खर्चा होता है। तो ऑल दे हैव कि आपको इस तरह के टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाए जाएं कि आप लोगों को गुस्सा भी है एंड यू वांट टू सी द एंड ऑफ दैट कैरेक्टर कि इसके साथ कितना बुरा सलूक कब जाकर होगा। बात तो सही है। खैर ये बात है तो एक तरफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जेस। सो पीके लग्जेस पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pklexes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxus. We don't sell crap. ड्रामे का स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था जहां पर माहिर नीलो के साथ चिपक रही है और आगे से आ जाती है नीलो। नी परांठ तू वड्डी तू आई ताबेदार, और साथ की बात सुन लो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन माही के किरदार के बारे में कोई उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई तू इस ड्रामे में और कर क्या रहा है? इस ड्रामे में महज तू अपनी बेगम की बदनामी बर्दाश्त करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ फहा बनाकर जा रही है सूप परीब के लिए, साथ में बोलती है तो भाई मैंने आपका फेवरेट सूप बनवाया, देखो दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। जी हाँ, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तुम्हारे सूप से। बेटर नॉट टू वर्ड यूज स्मेल स्पेशली फॉर फूड, क्योंकि यहाँ पर स्मेल हम ज्यादातर कहते हैं कि जो चीज अनप्लेजेंट हो। मतलब यू कैन बट इट्स बेटर कि अगर आप ना करो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सबसे जो कमाल का भाषण मिलता है ना मैं लेटेस्ट एपिसोड में नीलो का, वो ये कि भैया कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं कि चाहे आप उनके लिए मतलब कुछ भी कर लो ना, वो फिर भी आपको अपनी जूते की नोक पे रखेंगे। आप कितने सेल्फिश हो खुद को लेकर और दूसरों को किस नजर से देखते हो। जो सेल्फिश इंसान होगा ना वो हर मामले में सेल्फिश होगा, चाहे वो प्यार हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। सो माहिर इज अ प्योर सेल्फिश कैरेक्टर हियर और इस ड्रामे में कहती फिर रही है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भाई तूने तो सेल्फिशनेस के ना मतलब रैकेट्स तोड़ दिए हैं। जिस वजह से घर में तमाशा खड़ा हुआ, जिसकी वजह से तुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। तेरा हस्बैंड बेचारा जेल से आया और क्या कुछ आते ही सुनने को मिला उसको, और फिर भी तू फोन कर कर पूछ रही है। फिर अनाबिया ने बताया कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो। तेरे मैं होठ चूसूंगा, तुम्हारी गाल चूसूंगा, तुम्हारे मैं पट चूसूंगा। All I have a beautiful लानत for you। और जो लोग अभी भी माहिर को सपोर्ट करते हैं कि भैया वो तो बहुत अच्छी है, उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, अरे वो प्योर झूठी है, झूठों की अम्मा है। सुनो क्या बोल रही है। किससे बात कर रही हो? अनाबिया से। चल झूठी। मतलब नीलो को तो तुम पागल बना लोगी, ऑडियंस को कैसे पागल बनाओगी? माहिर इस ड्रामे में सारे फजूल काम करके कहती है नहीं समझ आया, ना चाहते हुए चली गई। अरे तेरी वजह से कितनी जानें चली गई, तेरी वजह से क्या कुछ तमाशा चल रहा है यहाँ पर। तेरा हस्बैंड क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है और तुम बड़े आराम से कह देती हो नहीं समझ आया, ना चाहते हुए चली गई। हाय 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 हाय। और ये एक बहुत ही फजूल सीन था कि जहां पर टारगेटेडली आपने दिखाया कि माहिर अनाबिया के साथ घर से बाहर निकलती है, सेम एग्जैक्टली उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर साथ जो है वो
माहिर की दोस्त के साथ बैठकर डेट मार रहा होता है। और इत्तफाकों पे इत्तफाक चेक करो कि उसी लम्हे वहां पर उसका भाई या जो भी उसका कजन है वो साथ नहीं होता, और बस ये लोग वहां से देखकर वापस घर आ जाते हैं, जैसे घर से स्पेशल सिर्फ साथ की डेट पकड़ने गए थे और उसको देखकर कहने गए थे ये इट्स ओके, इट्स फाइन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्ला ब्ला ब्ला। अब नीलो के साथ ना मतलब बहुत ही ज्यादा ज्यादती होगी। ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी जो ज्यादा अच्छा होता है सबसे ज्यादा बुरा भी उसके साथ। यहाँ पर उसका रिश्ता टूट गया, अब बाप की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अटैक आया और उसके बाद जैसे ही उसको लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो सरवर साहब फोत हो गए। इंटरेस्टिंगली इसकी डेथ के पीछे भी हमारी फाहा का हाथ था और फाहा ने बेसिकली बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके बताया उन रिश्ते वालों को कि भाई वो लोग तो बहुत गंदे हैं, दिस एंड दैट, जिसकी वजह से वो कॉल आती है वहाँ से। और फिर आपको दिखाया जाता है कि अरीब फाहा पे शूट कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सरवर अंकल की जान चलेगी, कि मतलब जान तो कोई पापड़ी चाट थी ना, हाथ से गिर गई, उसकी वजह से एक जान चलेगी और तूने बड़े आराम से कहा कि तुम्हारी वजह से सरवर अंकल की जान चलेगी। वाह भाई वाह। नेक्स्ट एपिसोड का जो सबसे बेहतरीन सीन होने वाला ना वो ये कि जहां पर नीलो ये कहते हुए सुनने को मिलेगी, तुम्हें तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जब पहली दफा इस घर की इज्जत नीलाम हुई थी। ये सही बोला, मतलब एकदम सही। दिल की आवाज है, नीलो की आवाज, सबकी आवाज, दिल की आवाज। कम से कम कोई एक कैरेक्टर तो ऐसा है कि जिसके जरिए हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं ऑन स्क्रीन ड्रामे में। कोई तो बंदा कोई सेंस प्रिवेल कर रहा है यहाँ पर, बाकी सब तो मतलब शायद घास खाने गए हैं और अपनी अकल को भी साथ ही ले गए हैं। अब इस सारे मामले के बाद भी मतलब अगर माहिर जान ना छोड़े और जाकर उस अरीब के साथ जिंदगी ना गुजारे ना, तो लिटरली आई एम गोना रोस्ट दिस ड्रामा टू द नेक्स्ट लेवल के जहां पर आप लोगों को और मजा आएगा। बिकॉज वेन यू विल मेक स्टूपिड थिंग्स टू अर्न मनी देन वो गोना डिस्कस योर स्टूपिड थिंग्स टू अर्न मनी। सो एनीवे दैट्स एवरीथिंग अबाउट मुझे प्यार हुआ था का लेटेस्ट रिव्यू। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हो उन ड्रामों को लेकर के जिनका मैंने जिक्र किया अपने पिछले 2-4 रिव्यूज में। अगर आपने मेरी लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी अबाउट द टॉप 5 टॉप 8 ड्रामास जो कि लॉन्च होने वाले हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अच्छा वैसे अरीश हमारी मेन आइटम्स में से सबसे फेवरेट आइटम तुम्हारी कौन सी है? अच्छा वैसे ये मुश्किल है क्योंकि मुझे तो ये सब ही बहुत ज्यादा पसंद है। Okay. बहुत ज्यादा। लेकिन कोई एक होती है ना जो तुम चूज करना चाहोगी, जो तुम चाहोगी कि सबसे पहले अगर मेरे पास ऑप्शन हो कोई एक पकड़ने कोई की? एक तो फिर शायद ये डॉग। ऑफ कोर्स। सो ये जो डॉग है ये बेसिकली सबसे एक्सपेंसिव है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने रेट्स को बिल्कुल भी कैटर नहीं करना, क्योंकि हम वो क्वालिटी की चीज़ बेच रहे हैं जो आपको पाकिस्तान में या तो मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो फेक मिलेगी, और प्राइस आपसे ओरिजिनल प्रोडक्ट की चार्ज करेंगे। और ये सारी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कॉपीज़ मार्केट के अंदर बेतहाशा अवेलेबल हैं। सो इसलिए जब आप रेट देखें तो इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस है और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको सिर्फ पीके लग्जरीज वेबसाइट पे मिलेगी। PK Luxus. We don't sell crap.